वाले हैं ब्रेन वेव्स के बारे में। कुछ वीडियो पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो बच्चा होता है वो 0 से 7 साल के बीच में एक ट्रांस वाली स्टेट में होता है। उसका जो माइंड है वो अल्फा ब्रेन वेव्स और थीटा ब्रेन वेव्स जनरेट करता रहता है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि एक बच्चा हिप्नोटाइज होता है। ओके, तो अब इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन वेव्स को थोड़ा डीप में समझेंगे ताकि हम भी एक बच्चे वाली अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव में टैप करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सके। तो ब्रेन वेव्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका माइंड जो है वो ब्रेन वेव्स जनरेट करता रहता है। और देखा जाए तो 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती है: बेटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा, गामा। और इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इन सारी ब्रेन वेव्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेटा ब्रेन वेव्स क्या होती है। बेटा जो ब्रेन वेव्स होती है वो होती है बिटवीन 14 टू 30 हर्ट्ज। ये ब्रेन वेव बहुत कॉमन है। जब आप सुबह उठते हैं तो उसके 5 मिनट के अंदर ही आपका माइंड बेटा ब्रेन वेव्स जनरेट करने लग जाता है। बेटा ब्रेन वेव्स तब जनरेट होती है जब आप जाग रहे होते हैं, आप नॉर्मल अलर्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो दिन भर में आप जो भी काम करते हैं वो सब बेटा ब्रेन वेव्स में ही होते हैं। राइट, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप कार चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप टीवी देखते हैं। दिन भर में आप बेटा ब्रेन वेव्स में ही होते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आप लोअर बेटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, लेट्स से 14 टू 18। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका माइंड 30 हर्ट्ज तक की बेटा ब्रेन वेव्स जनरेट करता है। आप समझिए, बेटा ब्रेन वेव्स बहुत नॉर्मल है। ये एक आपके कॉन्शियस माइंड की ब्रेन वेव है। ओके, तो यही प्रॉब्लम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब लोग यूज करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो अगर वो बेटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में ये सब चीजें करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, तो बेटा ब्रेन वेव्स कॉन्शियस माइंड की स्टेट है, आपके लॉजिकल माइंड की स्टेट है। उस टाइम पे आप अपने आप को लॉजिक देते हैं और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाती। राइट, तो इसके बाद आती है अल्फा ब्रेन वेव्स जो है 9 टू 13 हर्ट्ज। जब आप फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स होते हैं, जब आप थोड़ी सी स्लीपी फील कर रहे होते हैं, तब आप अल्फा ब्रेन वेव्स जनरेट करते हैं। राइट, अल्फा ब्रेन वेव्स के टाइम पे आप ज्यादा सजेस्टेबल होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपने देखा होगा कि कई सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर एड्स जो हैं वो ज्यादा रात को, शाम के टाइम पे आते हैं। ऐसा उन्हें पता है कि आप जब थोड़े से स्लीपी होते हैं तब आप ज्यादा सजेस्टेबल होते हो किसी इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद आती है थीटा वेव्स। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन में थीटा वेव्स हैं। इट कम्स बिटवीन 4 टू 8 हर्ट्ज। आपका माइंड थीटा ब्रेन वेव्स तब जनरेट करता है जब आप लाइट स्लीप में होते हैं या डीप मेडिटेशन में होते हैं। आप जब रेड्यूस्ड कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब आपका जो माइंड है वो थीटा ब्रेन वेव जनरेट करता है। इस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो सो रही होती है और आपका केवल माइंड जाग रहा होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेन वेव है अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो। इस टाइम पे जब आपका माइंड थीटा वेव जनरेट कर रहा होता है, तब कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और एक प्रोग्रामिंग जल्दी बनने लग जाती है। इसके बाद जो सबसे लोअर ब्रेन वेव है वो है डेल्टा, जो 0.5 से 4 हर्ट्ज तक जाती है। जब आप बहुत ज्यादा डीप स्लीप में होते हैं, जब आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती अपने थॉट्स की, आपका माइंड भी सो गया, आपकी बॉडी भी सो गई है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप रात को सोते हैं और आप सुबह उठते हैं। ओके, ऐसा होता है डीप स्लीप वाली स्टेट। ये होता है डेल्टा में। इस स्टेट के अंदर आपकी बॉडी जो है अपने आप को हील भी करती है। राइट नाउ हमारे लिए अल्फा और थीटा ही इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेन वेव और है जिसका नाम है गामा। ये 30 हर्ट्ज एंड एबो जाती है, ये बेटा के ऊपर जाती है। ओके, ये ब्रेन वेव तब जनरेट होते हैं जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। ओके, ये एक सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस वाली ब्रेन वेव है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई बैंड है जो परफॉर्म कर रहा है स्टेज के ऊपर और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपने आर्ट के अंदर, तो गामा ब्रेन वेव्स जनरेट होती है। हालांकि गामा ब्रेन वेव्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अल्फा एंड थीटा, क्योंकि अल्फा और थीटा में ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, बीटा में हम नहीं कर सकते, लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होगी। डेल्टा में पूरी अवेयरनेस ली जाएगी, तो वहां पर हम अपने आप को सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अल्फा और थीटा के ऊपर ही हमें फोकस करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
मैं आपको एक मेडिटेशन के थ्रू ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे अल्फा और थीटा के अंदर टैप कर सकते हैं। हम सीखेंगे पहले कि हम अल्फा और थीटा में जाएं, डीप मेडिटेशन स्टेट में जाएं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मेडिटेशन के थ्रू ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर उस मेडिटेशन में आई विल गाइड यू टू टैप इनटू अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव। तो उस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आई विल गाइड यू कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट था कि ब्रेन वेव्स क्या होती है, और अल्फा एंड थीटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन वेव्स फॉर अस, कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं अपने विजन फॉर द फ्यूचर के हिसाब से, राइट। सो अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको लास्ट वीडियो में दिया गया मेडिटेशन फिर से एक बार रिपीट करना है, ताकि आपकी मेटाकॉग्निशन वाली स्टेट बढ़ जाए, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिपीट द मेटाकॉग्निशन मेडिटेशन नाउ। थैंक यू।